ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज का हमारा टाइटल होगा कि रिकवरी मुकम्मल हो गई, क्या एग्जिट कर लें। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि आज देखिए 2 दिन पहले मार्केट आपकी 61,600 के पास ट्रेड कर रही थी और हमने आपको कहा था कि मार्केट आपकी रिकवरी की तरफ जाएगी और जैसे ही मार्केट जो लेवल्स बताते गए कि मार्केट ये लेवल ब्रेक करेगी तो मजीद स्ट्रॉन्ग रिकवरी जनरेट होगी। अल्हम्दुलिल्लाह 63,000 का टारगेट दिया गया था 61,600 के लेवल पे कि 62,500 से लेकर 63,000 ये मार्केट अचीव कर सकती है। मार्केट ने इस लेवल को अचीव कर लिया और मार्केट 63,000 से ऊपर क्लोजिंग रही। आज का आगाज पॉजिटिव हुआ और मुसलसल पूरा दिन हमने देखा कि मार्केट के अंदर एक पहला सेशन भी और दूसरा सेशन भी पॉजिटिव रहा। 681 पॉइंट प्लस तक गई मार्केट 63,075 तक और 63,002 के करीब मार्केट क्लोज रही 609 पॉइंट प्लस के साथ। वॉल्यूम्स 263 मिलियन के रहे जो कि कल के वॉल्यूम से देखा जाए थर्सडे वाले वॉल्यूम से स्लाइटली कम थे। थर्सडे वाले दिन 270 मिलियन के वॉल्यूम से यानी कि वॉल्यूम्स पे भी स्लाइटली कमी हुई। लेकिन अगर हम यानी कि सेक्टर के प्राइस वाइज वॉल्यूम वाइज और देखें तो आज सब में इजाफा हुआ है। और अगर एक नज़र अगर हम यानी कि सेक्टर वाइज देखें तो सेक्टर वाइज में आज जो टॉप पे रहे कमर्शियल बैंक आपके टॉप पे थे क्योंकि कमर्शियल बैंक के जो रिजल्ट आ रहे हैं वो एक के बाद एक पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं और अर्निंग ईपीएस भी अच्छी आ रही है, डिविडेंड भी दे रहे हैं। कमर्शियल बैंक 102 पॉइंट, जबकि ऑटोमोबाइल आपका दूसरे नंबर पे 87 पॉइंट, फर्टिलाइजर 82 पॉइंट, जबकि सीमेंट ऑयल एंड गैस तमाम सेक्टर्स में एक पॉजिटिव ट्रेंड रहा, एक यानी कि पॉजिटिव ट्रेंड रहा। नेगेटिव साइड पर देखें तो आज भी 3 दिन से मुसलसल जो साइड बोर्ड सेक्टर्स थे उनमें गिरावट रही, जैसे कि इन्वेस्टमेंट बैंक, इंश्योरेंस, ऑयल एंड गैस, इनमें हमने गिरावट देखी। इसके अलावा अगर हम देखें तो मार्केट ने अपना लेवल चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी यानी कंप्लीट कर ली है। अब हम बात करेंगे टेक्निकल ग्राफ के ऊपर आगे चल के वीडियो के अंदर कि हमने एग्जिट कर लेना है या मजीद रिकवरी की से मूव होके तेजी के ट्रेंड की तरफ जाना है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। कुछ न्यूज़ वगैरह की बात कर लेते हैं मार्केट के हवाले से। अगर मार्केट के हवाले से देखें, सबसे पहले देखें कल भी फार्मास्यूटिकल ने एक अच्छा गेम दिया था और फार्मास्यूटिकल्स में आपको रेगुलर बेसिस पे ये बताया जा रहा था कि प्राइस में इजाफा हो जाएगा। और आज भी हमने ये देखा कि जब मार्केट स्टार्ट रही तो तकरीबन 146 कंपनी जो जान बचाने वाली अद्वियात की जो कीमतों में इजाफा कर दिया गया, जिसकी वजह से फिरोज ने ऊपर का लॉक मेंटेन किया और बाकी भी फार्मास्यूटिकल्स में हमने पॉजिटिविटी देखी। इसके साथ ही तेल व गैस के मकामी पैदावार में बतदरीज इजाफा हो रहा है, ये एक पॉजिटिव न्यूज़ थी हमारे ऑयल एंड गैस सेक्टर्स के लिए। सेकेंड नंबर पे पाकिस्तान इन्फ्लेशन स्लो डाउन टू 28.30% बट रिमेन अबव एक्सपेक्टेशन, यानी कि जो हमारी इन्फ्लेशन है वो देखा जाए तो थोड़ी सी कम हुई स्लाइटली, लेकिन मजीद इंशाल्लाह जो इकदाम दिए जाएंगे उसमें मजीद कम हो सकती है। इसके अलावा एक्सपोर्ट हमारी जम कर गई है 27% और जो ट्रेड गैप है वो श्रिंक हो रहा है, यानी कि जनवरी के महीने में भी कुछ श्रिंक हुआ है। तो ये पॉजिटिव यानी न्यूज़ थी हमारी मैशत के लिए भी, हमारे मार्केट के लिए भी। पाकिस्तान सील्स प्लान टू सेल नेशनल एयरलाइन, पाकिस्तान एयरलाइन को सेल करने का फैसला कर लिया है और इंशाल्लाह जो नई गवर्नमेंट होगी इंतखाबात के बाद, इलेक्शन के बाद, तो फिर हम इसमें देखेंगे इसके ऊपर अमल भी होगा। पीपीएल की बोर्ड मीटिंग डिले हो गई जिसकी वजह से हमने पीपीएल के अंदर आज कोई खास एक्टिविटी नहीं देखी और एक रेंज बाउंड एक्टिविटी देखी। सबसे बड़ी न्यूज़ ये भी थी कि इसराइल एग्री टू सीज फायर प्रपोजल एंड वी हैव इनिशियल पॉजिटिव कंफर्मेशन फ्रॉम हमास, यानी हमास और इसराइल के दरमियान जो सीज फायर का जो ये मामला हुए ये बहुत पॉजिटिव था, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल आपका डिक्लाइन हुआ और जिसके पॉजिटिव असरात हमारी मार्केट पे और पूरी दुनिया की मार्केट में भी थोड़ी सी इस चीज़ को पॉजिटिव लिया गया कि ये मामला पॉजिटिव की तरफ गए, क्रूड ऑयल आपका डिक्लाइन हुआ। इसके अलावा कल कुछ स्टॉक्स हमने आपको दिए थे जिसमें स्टॉप लॉस शेयर कर दिए गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉप लॉस भी दिए गए थे और टारगेट भी बताए गए थे, टारगेट भी अचीव हुए और स्टॉप लॉस हिट भी नहीं हुए। इसके साथ ही देखिए तो कुछ न्यूज़ स्विस सॉदर्न गैस कंपनी से रिलेटेड चल रही थी कि स्विस सॉदर्न पीएसओ और पार्को के माली ताउन मंसूबा लगाएगी। ये चीज़ थी पोर्ट कासिम तब महमूद कोर्ट। पाइपलाइन मंसूबे की लागत $25 करोड़ है। पाइपलाइन से एक जहाज एलपीजी 2 दिन में पंजाब
यानी कि 2 दिन में पंजाब जाएगी। तो ये न्यूज़ पॉजिटिव कुछ श्री सौदर्न के हवाले से बेचारे थोड़ा सा जंप श्री सौदर्न ने भी लिया। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में कल आपको व्यू दिया गया था कि देखिए क्रूड ऑयल आपका डिक्लाइन की तरफ है, क्योंकि 79 का हमारा टारगेट था, अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो चुका था और उसके बाद गिरावट बनती थी। इसी वजह से हमने देखा कि इंटरनेशनल लेवल पे एक न्यूज आ गई जिसके बाद क्रूड ऑयल में हमने ज्यादा गिरावट देखी। इस वक्त भी आपका क्रूड ऑयल यानी कि मंदी की तरफ है। जब तक 75 से ऊपर क्लोज नहीं होता है, सेफ जोन में नहीं है, 75 से ऊपर जाएगा तो 76 78 हो जाएगा, 75 से नीचे ट्रेड कर रहा है तो 73 से लेके 71 का लेवल भी देख सकता है, डाउन साइड जा सकता है क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल में 75 के बाद तेजी कीजिएगा, उससे पहले जो भी रेट मिले सेल और स्ट्रेंथ के ऊपर काम करें। गोल्ड सिल्वर में अगर हम बात करें तो गोल्ड आपका 2073 चल रहा है, 2073 चल रहा है, यानी 2073, और गोल्ड में $1-2 का इजाफा है। गोल्ड आपका मजीद बढ़ सकता है, 2075 से लेके 2021 तक जा सकता है। जबकि सिल्वर में अगर हम देखें तो सिल्वर चल रहा है 23.28 चल रहा है, $23 यानी 23.28 यानी कि रेट चल रहा है सिल्वर का। सिल्वर आपका 23.50 से लेके 24 तक जा सकता है। सिल्वर का स्टॉप लॉस है 23, अगर ये ब्रेक होगा तो डाउन करेगा, अदरवाइज अप है। डॉलर इंडेक्स में गिरावट हुई थी मॉनेटरी पॉलिसी के बाद और अब थोड़ी सी रिकवरी हुई, लेकिन मजीद गिरावट एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा अगर हम रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो 63,376 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 62,661 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट जो कल तक ओवरबोट थी, ओवरसोल्ड थी 700-800 पॉइंट, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने इस वीक के अंदर वो रिकवरी दिखाई और 62,714 से अबव बंद हुई, 63,000 के करीब बंद हुई है, यानी 288 पॉइंट ओवरबोट हुई है। जबकि साल के हिसाब से जो 9,000 तक आ गई थी अब रिकवरी हुई और 10,386 पॉइंट साल के हिसाब से ओवरबोट है। और मंथ के हिसाब से जो जनवरी क्लोज हुआ था 1,600 पॉइंट मार्केट ने यानी ओवरसोल्ड पे क्लोज हुई थी, उसमें से अब भी 500 पॉइंट की और रिकवरी बनती है मार्केट के अंदर। अच्छा, अगर हम मार्केट के ऊपर बात करें, मार्केट के ग्राफ के हिसाब से देखिए, जब मार्केट ने परसों आपकी क्लोजिंग दी थी लाइक यानी कि 31 जनवरी को, जिसमें हमने ये कहा था कि देखिए मार्केट की डॉजी कैंडल क्लोज रही है और 3 दिन पॉजिटिव मार्केट परफॉर्म कर सकती है और 3 दिन में मार्केट रिकवरी की तरफ जा सकती है। मार्केट की रिकवरी का जो ट्राइंगल जो बन रहा था, जो आपके सामने पिक्चर भी है, उसमें बन रहा था 62,500 और 63,000, यानी ये लेवल अचीव कर सकती है। मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन के अंदर रिकवरी ली और 63,000 का लेवल अचीव किया। मार्केट के पास जो मंडे वाले दिन कश्मीर डे होगा, इस हवाले से हॉलीडे है और आपकी मार्केट जो ओपन होगी वो ट्यूसडे वाले दिन ओपन होगी। तो जो तीसरा दिन है वो ट्यूसडे है और तीसरे दिन भी मार्केट आपकी अप साइड की तरफ मूव कर सकती है। मार्केट के पास जो रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है इस वक्त अगर हम देखें तो 64,000, 63,000 से लेकर 64,300 ये रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है मार्केट का। तो तीसरे दिन आपने क्या करना है कि हमारी रिकवरी तो कंप्लीट हो गई है और नो डाउट मार्केट ने 63,000 ऊपर क्लोजिंग भी दी है, जो कि पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ इशारा भी कर रही है कि मार्केट अब पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ आ चुकी है। तो मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है वो 63,500 से लेकर 64,000 का टारगेट है। आपने करना ये है कि 63,000 यानी कि 500 से ऊपर, यानी 63,600 से लेकर 64,000 के दरमियान वहां परचेजिंग नहीं करनी, वहां प्रॉफिट टेकिंग को ही आपने तरजीह देनी है। कोई अच्छा स्टॉक लग रहा है, कोई नया स्टॉक मिलता है तो फिलहाल अपने आप पे काबू पाना है, वहां पर आपने पैसा लेवल दिखाना है कि 64,000 या 63,800 के ऊपर ट्रेडिंग नहीं करनी। जहां मार्केट 64,000 का लेवल मेंटेन कर जाएगी, सस्टेन करेगी, 64,500 का लेवल मेंटेन करेगी, देन हमारी दोबारा से न्यू एंट्री स्टार्ट होगी मार्केट के लिए कि मार्केट का अब नया टारगेट ये है। तो 63,800 और 64,200 का जो लेवल होगा वो आपका एग्जिट एरिया होगा मार्केट में। और इसी तरीके से अगर हम यानी कि थोड़ा सा शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से बात करें तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट आपकी बेहतर क्लोज रही है और मार्केट ने देखा जाए तो मुसलसल शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मुसलसल 2 दिन से मार्केट आपकी परफॉर्म कर रही है और अभी भी मार्केट आपकी बेहतर जोन में। इसी अगर हम थोड़ा सा वीकली क्लोजिंग देखें मार्केट की, तो मार्केट की जो वीकली क्लोजिंग रही है इस वीक के हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट ऑलमोस्ट अगर हम ये वीक देखें तो पिछले वीक से ये वीक आपका माइनस क्लोज हुआ है, यानी 810 पॉइंट माइनस रही है, जबकि 530 पिछले वीक में पॉजिटिव रही थी। तो अभी भी मार्केट को सही होने के लिए नेक्स्ट वीक में मेहनत करनी पड़ेगी और 64,000 से ऊपर क्लोजिंग देनी होगी। तो मार्केट नो डाउट अभी आपकी रिकवरी के ट्रेंड से निकल के तेजी के ट्रेंड की तरफ आ चुकी है। 63,800 से लेकर 64,200 आपका एग्जिट एरिया होगा, 64,500 के बाद नई तेजी आपकी स्टार्ट होगी। तो मार्केट की अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक क्लोजिंग आपकी बेहतर है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में भी हम बेहतरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कुछ स्टॉक्स हैं आपके सामने हैं, इनके हमने स्टॉप लॉस लिख दिए, ये तेजी के ट्रेंड की तरफ है।
यानी कि तेजी की साइड की तरफ है। स्टॉप लॉस इनके दे दिए गए, अगर ये लेवल ब्रेक करेंगे तो डिक्लाइन करेंगे, लेकिन इनमें बार बार एंट्री मिल सकती है आपको, बार बार एग्जिट हायर साइड पे मिल सकती है, जिसमें चिराग भी है, मेपल लीफ भी है, कैपको भी है और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि तेजी के ट्रेंड को मेंटेन कर रहे हैं। इतने सारे स्टॉक्स जो तेजी के ऊपर आ चुके, मेंटेन करने का मकसद ही है। इसके अलावा भी स्पेशल गुरु में हम टाइम बाय टाइम अपने स्टॉक्स बता रहे होते हैं कि कौन से स्टॉक बढ़ने वाला है। जैसे आज हमने एयर लिंक का कैप लगने से पहले एयर लिंक की कॉल दी, पार्क इलेक्ट्रॉन को लॉक लगने से पार्क इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। इसके अलावा भी देखा जाए तो बहुत सारे स्टॉक्स थे जिनकी अल्हम्दुलिल्लाह कॉल दी गई और टाइमली यानी गाइडलाइन दी गई, टाइमली बताया गया, अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट अचीव हुए। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को, मेरी टीम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेगी। ठीक है जी, शुक्रिया। कारवा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।